किसी गांव में दो व्यापारी रहते थे। एक का नाम कबीर और दूसरे का नाम सुरेश था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। गर्मी का दिन था। दोनों व्यापार के लिए अलग अलग गांव में जाते और जब शाम हो जाता तो वापस अपने अपने घर लौट आते थे। अचानक एक दिन सुरेश की तबीयत खराब हो जाता है। उस दिन वह व्यापार के लिए कहीं नहीं जा पाता है और सारा दिन आराम करता है। फिर दूसरे दिन सुरेश की पत्नी बोली, ये जी, शहर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, नहीं तो आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तब सुरेश कहता है। हाँ जी, ठीक कहती हो। फिर सुरेश अपनी पत्नी को पानी लाने को कहता है। उसकी पत्नी कहती हैं, ठीक है, आप आराम करो, मैं अभी पानी लाती हूँ। वह पानी लाने अंदर चली जाती है और तभी उसका दोस्त कबीर आता है। उसको देख सुरेश कहता है, आओ मित्र, कैसे आना हुआ? कल व्यापार के लिए कहीं गए नहीं और जब मैं शाम को घर वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि आपके मित्र सुरेश का तबीयत खराब है और मैं तुमसे मिलने चला आया। तभी सुरेश की पत्नी आती है और कबीर कहता है, भाभी जी नमस्ते। और सुरेश की पत्नी नमस्ते करती है और फिर वहां से चली जाती है। इधर कबीर और सुरेश आपस में बात कर रहे थे। सुरेश कबीर से कहता है, मित्र शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने को सोच रहा था, लेकिन उसके लिए 10,000 रुपए की जरूरत है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तुम पैसे की चिंता मत करो, बस जाने की तैयारी करो। तभी सुरेश की पत्नी आती है। तब कबीर सुरेश की पत्नी से कहता है, भाभी जी, इनके शहर जाने की तैयारी करो, कल ही हम दोनों शहर जाएंगे। तभी यह सुनकर सुरेश चौंक जाता है और कहता है कि मित्र आपकी बात समझा नहीं। तभी कबीर कहता है, हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा हूँ। मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन कबीर। लेकिन कुछ नहीं, जो कह दिया वो कह दिया। सुरेश कहता है, अच्छा बाबा ठीक है, तुम भी चलो। अगली सुबह दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। कबीर डॉक्टर से कहता है, देखो ना मेरे मित्र को क्या हो गया है, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। डॉक्टर उसे देखती है और फिर कहती है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, कुछ दवाई चलेगी, सब ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर उसे दवाई देती है और वे दोनों खुशी खुशी घर लौट आते हैं। कुछ दिन दवा खाने के बाद सुरेश ठीक हो जाता है और फिर व्यापार करने लगता है और फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।